ओए, लो जी, चाय बना के ले आई मैं। आय मेरे अल्लाह, भाई शकीला सच बताऊं ना, थक चुकी हूँ। मुझसे नहीं होते ये घर के काम वाम। यकीन करो ये चाय इतनी मुश्किल से बनाई है, दर्द ही नहीं खत्म होती मेरी बिगुल बजा के। तुमने क्यों बनाई? रेशम से कह दिया होता, वो बना देती चाय। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो बच्ची बेचारी अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी, और यूं भी उसको अब आ ही जाना है ना हमेशा हमेशा के लिए इस घर में। इस घर में और तो कोई है नहीं, सारा घर फिर वही संभालेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तुम क्या कहती हो? क्या सारे में इस रिश्ते के लिए मान जाएगा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेगा, मैं राजी करूंगी उसे। क्या तुमने फिर से उससे बात की? इसने क्या जवाब दिया? अरे उससे बात कर लूंगी मैं, थोड़ा सा सब्र तो कर लो, हो जाएगी बात बिगुल बजा के। और इंतजार नहीं होता सलमा, तुम तो जानती हो मैं बीमार रहती हूँ और बेटी के फर्ज से जल्दी फारिग होना चाहती हूँ। देखो भाई, मैं कौन सा तुम्हें सालों कह रही हूँ कि उसका इंतजार कर लो। कुछ ही दिनों की बात कर रही हूँ, मैं मना लूंगी सारिम को और सब मामला ठीक हो जाएंगे बिगुल बजा के। बस अब जल्दी कर लो, बहुत हो गया। कर लूंगी, चाय पियो। बातों बातों में तुमने चाय ठंडी कर दी, अपनी भी और मेरी भी। चलो पियो। अच्छी बनी है ना? भाई, भाई उठे भाई। आयजा, तुम कैसी हो? भाई आप मेरा हाल पूछ रहे? मैं यहाँ आपका हाल पूछने आई हूँ। मेरा हाल पूछना? क्यों? भाई आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आयजा, किस तरह की बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? भाई मुझे आपको इस हाल में देखकर बहुत दुख हो रहा है। आपने क्यों खुद को इस कमरे में बंद कर लिया? आयजा, तुम्हें तो खुद पता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा सिवाय दुख और फरेब के। हर इंसान के पता नहीं कितने रूप होते हैं, जैसा वो नजर आता है ना, अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं होता। भाई आप मोनी की बेवफाई का शोक कब तक मनाते रहेंगे? आप कब तक उन्हीं हालात को याद करके गम मनाते रहेंगे? प्लीज भाई, भूल जाएं सब कुछ। भूल जाऊं? सब कुछ भूल जाऊं कैसे? मेरी खातिर भाई, प्लीज। आपकी आयजा की खातिर प्लीज भूल जाएं सब कुछ। हमें हमारा हमाद लौटा दें, प्लीज भाई। सॉरी, लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि हकीकत तो यह है कि मेरा भाई बहुत टूट चुका है। भाई आप हिम्मत करें भाई, मुझे यकीन है कि अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो आप उस टूटे हुए हमाद को वापस जोड़ सकते हैं भाई। प्लीज भाई, प्लीज हमें हमारा हमाद लौटा दे। वो हमाद जो एक अच्छा भाई था, एक अच्छा बेटा था, और एक प्यार करने वाला शौहर था।
उठाओ इसे, उठाओ आयजा, हिम्मत दिखाओ। इस टूटे हुए ग्लास को पहले जा सकता नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज एक दफा टूट जाती है ना, वो दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकती। क्या बात है अम्मा, किन सोचों में गुम हो? सोचे क्या होंगी रेशम, मैं तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ। मेरी वजह से? मुझे क्या हुआ है? अल्लाह ना करे बेटा तुम्हें कुछ हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो सारिम तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए मानेगा। क्यों? सारिम ने इनकार कर दिया? इनकार की भी तुमने खूब कही बेटा, उसने इकरार ही कब किया था? लेकिन सलमा खाला तो कह रही थी कि वो उससे बात करेंगी, उसे मना लेंगी। वो तो अभी भी यही कह रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारिम मानेगा। ओ अम्मा। अम्मा क्या? मैंने क्या किया है बेटा? मेरी बात मानो तो हम घर चलते हैं। हम सारी जिंदगी इनके आसरे पर तो नहीं बैठे रहेंगे ना। एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में, मैं तुम्हारी जल्द ही शादी करवा दूंगी बेटा। अम्मा प्लीज कुछ दिन और देख लेते हैं। वो मुझे सारिम पसंद है, मैं इंतजार कर लूंगी उसके लिए। प्लीज अम्मा। क्या हुआ आयजाब, तुमने हमाद से बात की? वही सारी हूँ फरिया भाभी। उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने तुम्हारी बात मान ली? नहीं फरिया भाभी, भाई तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उन्हें ऐसे देखकर बहुत परेशान हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ तो कहा होगा। प्लीज फरिया भाभी कुछ करें, से भाई को ऐसे देखा नहीं जा रहा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत दुख हो रहा है उन्हें ऐसे देखकर। मैं भी हम्माद को इस तरह देख के बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी जल्दी ठीक हो पाएंगे, उन्हें थोड़े वक्त की जरूरत है। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं आयज़ा, मैं हम्माद को इस तरह अकेला छोड़ के इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करूँगी। मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि सिर्फ मोनी पर ही ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। उनके सामने अभी बहुत से रिश्ते बाकी हैं जो उनकी वापसी के मुंतज़िर हैं। ठीक है फरिया भाभी, आप जो भी करेंगे मैं आपके साथ होंगी उसमें।
अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको मेरा ड्रेस पसंद आया? सिर्फ ड्रेस ही नहीं, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो बिगल में जाके। पता है, आज तो सारिम भी आएगा ना, तुम्हें देख के हैरान रह जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं खाला आप? सारिम के पास इतना वक्त कहाँ कि वो मुझे देखे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं। सारिम जो है ना, वो दरअसल शर्मीला बहुत है। और रेशम, तुम भी क्या करती हो? तुम खुद से उसके करीब रहा करो ना बिगुल में जाके। मैं? अरे तो और क्या, तुम सारिम का दिल जीतने की कोशिश करो, उसके करीब रहो, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो। देखें, मैं कोशिश करती हूँ। अरे देखें क्या, तुम पूरी पूरी कोशिश करो उसका दिल जीतने की। देखो भाई, मैंने तो दिल से तुम्हें अपनी बहू मान लिया है। मैं तो ये चाहती हूँ कि इस घर की रौनक तुम ही बनो बिगुल बजा के। ठीक है खाला, मैं ऐसा ही करूँगी। शाबाश मेरा बच्चा। हमाद, उठे ना, खाना खा ले। मैं आपको इस तरह नहीं रहने दूंगी। आपको वापस आना होगा हमारे बीच। उठे ना, देखें सब लोग खाने पर आपका वेट कर रहे हैं। हमाद, हमाद, हमाद उठे ना प्लीज। हमाद, आपको क्या हो गया है? हमाद, हमाद उठे ना। हमाद प्लीज उठे। क्या हो गया फरिया भाभी, आप अभी तक खाने पे नहीं आई हैं? फवाद देखो, हमाद बेहोश हो गए। क्या भाई? हमाद भाई? मैं कब से इनको होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। हमाद भाई उठे। भाई भाभी, मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, तब तक आप इनके पास रहे। तुम डॉक्टर को लेके आओ, मैं तब तक इनको होश में लाने की कोशिश करती हूँ। आप यहीं बैठे जाइएगा नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ। हमाद प्लीज उठे। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं अपने साथ? हम सबको आपकी जरूरत है। हमाद प्लीज उठे। तुम यहाँ? क्यों? मैं आपके पास नहीं आ सकती? नहीं, बस वैसे ही। सारिम, मुझ में क्या बुराई है? आप शादी से क्यों इनकार कर रहे हैं? रेशम, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तो फिर इनकार की वजह? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सारिम, आप ये चांद देख रहे हैं? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके इर्द गिर्द कितने सितारे हैं। ये सबको रोशनी फैला रहा होता है। मैं भी आपकी जिंदगी में रोशनी भर दूंगी। आप प्लीज शादी से इनकार मत करें। हाँ कर दें। तुम एक बात भूल रही हो रेशम, जब सूरज निकलता है तो इस चांद की रोशनी मद्धम हो जाती है। इसी तरह से मेरी शादी भी एक अटल हकीकत है। आयजा मेरी जिंदगी में कब वापस आ जाए मुझे नहीं पता, और मैं दो बीवियां नहीं रख सकता, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। I'm sorry. I'm sorry. फिक्र की कोई बात नहीं है।
इन्होंने नींद की गोलियां ज़्यादा खा ली हैं। कल तक इन टैबलेट्स का असर कम हो जाएगा और इन्हें होश आ जाएगा। क्या? नींद की गोलियां? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं, आप परेशान ना हो, कल तक ठीक हो जाएंगी ये। अच्छा आए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू। आप लोग भाई का ख्याल रखें। मेरे ख्याल में हमाद को भी आराम करने देना चाहिए। चलें फरिया भाभी, हमाद भाई को रेस्ट करने दें। नहीं आयजा, मैं हमाद के पास बैठूंगी, तुम जाओ। आप फिक्र मत करें, भाई अब ठीक है। आप चलें, चल के कुछ खा लें। आयजा मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ खाना खा लो, और फवाद आए तो उसे भी खाना खिला देना। मैं बाद में खा लूँगी, मैं हमाद के पास बैठी हुई। ठीक है, मैं मॉम को भी देख कर आती हूँ। भाभी आप भाई का ख्याल रखिएगा।